ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। दोस्तों, अचानक भारतीय समय अनुसार रात के 9 बजते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। क्या ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमला कर दिया है? क्या एक साथ दर्जनों शहर में एयर स्ट्राइक हुई है? क्या ईरान में भगदड़ मच गई है? क्या इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं? क्या ईरान के नेवी कमांडर को शहीद कर दिया गया है? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त नदीम अकरम, और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल न्यूज। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या रिपोर्ट सामने आई, ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ईरान में असल में क्या हुआ है? क्या ये हमला था या महज एक हादसा? क्या IRGC के कमांडर को निशाना बनाया गया और क्यों पूरी दुनिया में अफवाहें फैल गई हैं? यह है आज की 6 बड़ी खबरों का निचोड़ जो आपके सामने है। जहां आप सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया IRGC के नेवी कमांडर को शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी अफवाह की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि IRGC नेवी कमांडर तंसीरी को ड्रोन हमले में मार दिया गया है। क्या यह सच है? लेकिन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इस पर क्या कहा? साफ साफ शब्दों में कहा गया कि यह खबर झूठी और बेबुनियाद है। IRGC ने साफ तौर पर बताया कि रियर एडमिरल तंसीरी पूरी तरह सलामत हैं और किसी भी तरह का टारगेटेड हमला नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि ये अफवाहें सिर्फ डर और अफरा तफरी फैलाने के लिए फैलाई गई हैं ताकि अवाम को तोड़ा जा सके। दोस्तों, यह सबसे जरूरी बात थी क्योंकि अगर नेवी कमांडर को कुछ होता तो यह सीधा युद्ध का संकेत होता। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है। अब आते हैं असली धमाके की खबर पर। ईरान के शहर बंदर अब्बास में एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के संवाददाता ने मौके पर पहुंच करके बताया कि यह धमाका अल मुलिम स्ट्रीट पर एक 8 मंजिला रिहाइश इमारत पर हुआ है। इस धमाके में क्या एयर स्ट्राइक की बातें कही उन्होंने? इमारत के 2 फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गए, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, एक दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पूरा इलाका धुएं और मलबे में भर गया है और लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। और जाहिर सी बात है, अगर जहां हम रह रहे हैं वहां भी छोटी सी इमारत पर कुछ होगा तो अफरा तफरी मचेगी, भगदड़ मचेगी। और इस हमले में क्या 100 से ज्यादा लोग मारे गए? अब ये तीसरी खबर देखिए, ये सबसे अहम है और दर्दनाक भी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस धमाके में जो ईरान की तरफ से कहा गया कि एक शख्स की मौत हुई है
और इस धमाके में 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और राहत बचाव की टीमें और आसपास के लोग मदद के लिए निकल पड़े हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए, जो तस्वीर आप लोगों के सामने है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, अहवाज में गैस धमाका, एयर स्ट्राइक नहीं। अब दूसरी जगह की दर्दनाक खबर देखिए। ईरान के शहर अहवाज से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया ये चिल्ला रहा है कि भाई 100 से ज्यादा या इससे ज्यादा लोग मारे गए। अहवाज फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख ने क्या बताया? 4 यूनिट वाली एक रिहायशी इमारत में गैस धमाका हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग मौत की आगोश में समा गए हैं। लेकिन इसी मलबे से रेस्क्यू टीमों ने 3 साल के बच्चे और एक महिला को जिंदा बाहर निकालने का काम किया है। पूरा इलाका मातम में बदला हुआ है, क्योंकि आसपास में हमारे भी कुछ होगा और खबर मिलेगी तो मायूसी और मातम पसरेगा। यह तस्वीर वहां सामने है। अब यह 5वीं खबर देखिए। अब सबसे अहम सवाल है, क्या यह हमला था, एयर स्ट्राइक थी, अमेरिका ने मारा, इजराइल ने मारा? एक होड़ चल गई है गोदी मीडिया में। इस पर बंदर अब्बास फायर डिपार्टमेंट के चीफ अधिकारी ने बयान दिया वहां की सरकारी मीडिया को। वो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने कहा यह धमाका किसी हमले की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि गैस लीक की वजह से हुआ है। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब यह कि इमारत में गैस जमा हो गई और उसी से यह जोरदार धमाका हुआ। ना अमेरिका ने अब तक गछा है, ना इजराइल ने अब तक गछा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी देखें। वहीं आप ये 6ठी खबर देखिए। IRGC का बड़ा मिसाइल टेस्ट भी है इस बीच। अब आते हैं उस खबर पर जिसने माहौल को ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब ये आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखिए, जिसमें ईरानी संवाददाता के मुताबिक IRGC ने देश के जिन जिन शहरों पर यह बताया गया कि एयर स्ट्राइक हुई, धमाका हुआ, हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये टेस्ट कर रही है IRGC। मिसाइल टेस्ट के जरिए क्या कोई एयर या कोई जहाज ऐसा आया जिसने हमला किया? कुछ नए मॉडल की मिसाइलें इसमें शामिल थी जांच के लिए, और सूत्रों का साफ तौर पर कहना है ये टेस्ट ईरान की डिफेंस तैयारी और ताकत दिखाने के लिए किए गए हैं। ये मिसाइल अभ्यास ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान और पश्चिम देशों के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे जंग होते हैं। ईरान का साफ पैगाम है, हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफवाह क्यों फैली, अब इस पहलू को समझिए। दोस्तों, बीते कुछ सालों में जब जंग की बातें सुनते थे, अपने दादा के जमाने में या अपने वालिद के जमाने में हमने सुना, तो वो ये बताते थे कि एक डर का माहौल रहता था, लोगों में मायूसी होती थी, दहशत रहती थी। पर आज के दौर में अमेरिका, इजराइल ने इस जंग के माहौल को भी ऐसा बना दिया है कि लोग इसे एंटरटेनमेंट की तौर पर देखते हैं। हमारे भाई शहीद हो रहे और यहां एंटरटेनमेंट के तौर पर खबरें दिखाई और बताई जाती है। ईरान पर हमला हो गया है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? ना ईरान पर कोई एयर स्ट्राइक है, कोई कोऑर्डिनेट हमला नहीं हुआ, कोई नेवी कमांडर इस हमले में शहीद नहीं हुआ है। ईरान में माहौल कैसा है अभी? फिलहाल ईरान में हाई अलर्ट है, जगह जगह बंकर हैं, मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है, इसकी जांच चल रही है। सरकार ने कहा है कि हर घटना की अलग अलग एंगल से जांच होगी और किसी भी विदेशी हमले का सबूत अगर मिला तो उंगलियां ट्रिगर पर है, जांच जारी है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा बखान करते थे, हमने मारा, ये किया, वो किया, अभी तक वो भी सामने नहीं आए हैं।
दोस्तों, आईआरजीसी ने नेवी कमांडर की हत्या को पूरी तरीके से झूठा बताया। बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है, 1 की मौत हुई है, 14 घायल हुए हैं और अहवाज में गैस धमाके से एक परिवार खत्म हुआ है। बंदर अब्बास धमाके की वजह गैस लीक बताई गई। आईआरजीसी ने मिसाइल टेस्ट करके अपनी ताकत जो है दुनिया को दिखा दिए है। हम ईरान पूरी तरीके से चौकन्ना है, यानी डर का माहौल जरूर बना, लेकिन जंग अभी तक शुरू नहीं हुई है दोस्तों। इसलिए कोई भी खबर शेयर करने से पहले आप इसका जरूर ध्यान रखें कि अफवाह तो नहीं फैला रहे, बल्कि सच को समझाने का मेरा काम है और यही सच मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें और हमारी टीम को मेहनत करने का हौसला मिले और हम आपको सच दिखाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे थे पल पल न्यूज। शुक्रिया।